ॐ सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हम लोग अपनी प्रतिप्रसव साधना को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रतिप्रसव साधना में हम लोग दूसरा जो हमारा व्यू पॉइंट है वहां पर आ गए हैं और दूसरा व्यू पॉइंट है अवस्था तय परीक्षा। हमारी जो चेतना है उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। चौथा तुरीय है जो कि अवस्था नहीं है लेकिन फिर भी उसको अवस्था मान लिया जाता है। स अयम आत्मा चतुष्पाद उपनिषद में आता है स अयम आत्मा, वो जो परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है, वो जो ईश्वर है, वही आत्मा बन गया है। और वही परमात्मा ब्रह्म जब वो जीवात्मा बन जाता है तो जीवात्मा बनने पर वही ब्रह्म शरीर में चतुष्पाद 4 पाद उसके होते हैं। और पहला पाद है, पहली अवस्था है चेतना की, हमारी जो अवस्था है, ये जो अहंकार आत्मा है उसकी जो अवस्था है वो है जागृत अवस्था। हम लोगों ने जिस तरह से पहले देखा कि पहला एनालिसिस हमारा जो व्यू पॉइंट था वो क्या था, सुख दुख था। हम लोगों ने सोचा कि हम तो इतने बड़े हो गए, हमको तो सुख दुख के बारे में सब कुछ मालूम। जैसे अगर हमारे बच्चे पूछे सुख क्या है दुख क्या है, हम उसको सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब हमने शास्त्रों की बुद्धि से, शास्त्र के प्रकाश में, गुरु की कृपा से जब हम समझते हैं, श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, तब हमको समझ में आया कि सुख और दुख क्या होता है। और सबसे बड़ी खूबी क्या है इसकी, जो भी हमारे व्यू पॉइंट है उसको अगर हम एनालिसिस करते जाएं तो नेति नेति प्रक्रिया के द्वारा बाद में केवल हमारा स्वरूप बचता है। अच्छा, हम लोग मानव जन्म लेने के बाद क्या करते हैं, हम लोग जो है गुण को पता करते हैं। अच्छा, उसके अंदर क्या गुण है। यहाँ तक कि विवाह में भी देखते भाई कितने गुण मिल रहे हैं लड़का लड़की के। ठीक है, व्यवहार के लिए सही है वो, लेकिन अगर हमको अपने आप को जानना है, स्वयं को जानना है, तो स्वयं को जानने के लिए क्या करना है, गुण को कम महत्व देना है, स्वरूप को ज्यादा महत्व देना है। संसार में अगर हमको व्यवहार करना है तो गुण की भी जरूरत होती है। हम गुण को कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ जीवन में, वास्तविक जीवन में हम क्या है ये समझने के लिए हमको स्वरूप को ज्यादा महत्व देना और गुण को कम महत्व देना। तो हम लोग जागृत अवस्था का विश्लेषण कर रहे हैं। और सही बात देखा जाए तो हम लोग जागृत अवस्था को ही, जो हम लोग भी बात कर रहे हैं, सुबह सो के उठते हैं, रात को सोने के पहले, इसी को हम पूरा जीवन मान लेते हैं। ये बात सत्य है ना। हम लोग सोचते हैं हमारी जिंदगी क्या है, हमारी सो के उठ गए हैं
और फिर जब रात में सोने जाएंगे, इसके बीच का जो पीरियड है वही जीवन है। जबकि हमारे शास्त्र 3 अवस्थाएं बता रहे हैं। ये जागृत अवस्था है, फिर बताते हैं स्वप्नावस्था भी जीवन है, और फिर बोलते हैं कि सुषुप्ति अवस्था भी जीवन है, जो सो जाते हैं। सोने के महत्व को जब हम समझेंगे सुषुप्ति का, अब जो ऋषि मुनि लोग हैं ना, सुषुप्ति को ही पूजा बना लेते हैं। हम लोग गलती कहाँ करते हैं? जैसे अगर देखा जाए, हम अब जिस भी शहर में रह रहे हैं या देश में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उस देश और समाज में कुछ समस्या आती है तो हमको थोड़ा सा अपनत्व लगता है, भाई समस्या का समाधान होना चाहिए, हम भी उसमें जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। लेकिन इतनी समस्याएं, तो क्या सारी समस्याओं को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं? नहीं समझ। अब छोड़िए उसको, डायरेक्ट हम आपके घर पे आ जाते हैं। आपके घर में जो समस्या है, आप उन सभी समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करते हैं ना। घर की तो किसी समस्या को आप लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं, समाज और देश की समस्या को छोड़ देते हैं। हमारा स्वभाव है, आदत है, और गलत भी नहीं है। अब ये छोड़िए, अब मान लीजिए घर परिवार बड़ा है, उसमें भाई बहन सब, माता पिता सब रहते हैं, तो लास्टली हम ऐसी समस्या को कभी नहीं छोड़ते हैं जो हमारा पति पत्नी और बच्चों के बीच की समस्या हो। ये भी सत्य बात है। ठीक है, भाई को समस्या है, बहन को समस्या है, माता पिता को है, ठीक है, चलता है, कुछ थोड़ा बहुत उनको कंसोल करते हैं, सहायता करते हैं। लेकिन जो हमारे पति पत्नी और बच्चों के बीच में समस्या है, उस समस्या को तो हम कभी भी बिना सॉल्व किए उस समस्या को नहीं रहते हैं। ये सत्य बात है। फिर इसके बाद शास्त्र क्या बोलता है? वो जो आप कर रहे हैं करिए, लेकिन हमारा शास्त्र बोलता है, हम उस समस्या की बात कर रहे हैं जो आपकी व्यक्तिगत समस्या है। जब आप किसी के माता पिता नहीं है, किसी के भाई बहन नहीं है, जब आप किसी के माँ बाप भी नहीं है और किसी के पति पत्नी भी नहीं है, मतलब आपका स्वयं के बारे में। अब आप सोचिए कि आप अपने स्वयं के बारे में कितने अनभिज्ञ हैं। और हम लोग जन्म लेते हैं, फिर देह त्याग करके चले जाते हैं, और हमको ये भी नहीं मालूम चलता है हम स्वयं हैं कौन। स्वयं के बारे में जानना और समझना नहीं चाहते। दुख का मूल कारण यही है। हम सोचते हैं कि पैसे से हमारा दुख दूर हो जाएगा। ठीक है, पैसे से कंफर्ट मिल सकता है, लेकिन जो भीतर के दुख है वो पैसे से कभी दूर नहीं होते हैं। ये तीनों काल में सत्य है, सभी युगों में सत्य है। ऐसा नहीं कि सूर्य पूर्व की तरफ उगता है तो सभी युग में सत्य है और सभी स्थान पे सत्य है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ दूसरे देश में जाते हैं तो दूसरी तरफ उगता है। तो हम लोग गलती कहाँ करते हैं? हम लोग गलती यहाँ पर करते हैं कि अभी हम स्वयं के बारे में तो सब कुछ छोड़ करके हमको जानना चाहिए, लेकिन हम लोग स्वयं के बारे में ही नहीं जानना चाहते हैं। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी गलती है। जब हम वेद की बात करते हैं, वेदांत की बात करते हैं, योग वासिष्ठ की बात करते हैं, महारामायण उत्तर रामायण की बात करते हैं, तो कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो हमने कभी नहीं पढ़ा, इसमें शायद ऐसी बातें होंगी जो हमारे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने गुरुकुल में पढ़ाई नहीं किया। लेकिन जब हम आपको बताएं कि हमारे वेदांत में, वेदों में तो वो चीजें हैं जो आप 24 घंटे में हमेशा जिसका आपका सामना होता है। अब सुख दुख किसको नहीं होता है? इसके लिए पढ़ाई क्या जरूरत है, बताइए? आप जगते हैं, सुबह सो के जगते हैं, कौन नहीं जगता है? क्या अनपढ़ आदमी नहीं जगता है क्या? इसीलिए हमारा शास्त्र बोलता है, शिक्षित अशिक्षित की बात नहीं बोलता है, हमारा शास्त्र बोलता है
आप समझदार बनिए। अगर हम समझदार हैं और स्वयं के बारे में अगर समझदार हैं तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो जो ये हमारी जीवन रूपी जो रथ है, ये जीवन रूपी रथ कैसे चलना चाहिए? तो हमारे शास्त्र बताते हैं 3 चीजों के बारे में, 3 मार्ग बताते हैं कि वो हमारे जीवन में होना चाहिए। एक तो हमारा जीवन धर्मयुक्त होना चाहिए। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये हमको समझना चाहिए। पाप और पुण्य हमारे सुख दुख के भागी होते हैं। अब कुछ दृष्ट फल होते हैं, कुछ अदृष्ट फल होते हैं जो कि हमारे आंख से अभी नहीं दिखाई पड़ते, बाद में सामने आते हैं। फिर दूसरा आता है भक्ति। आप धार्मिक हैं, लेकिन आपके जीवन में अगर भक्ति नहीं है, उपासना नहीं है, तब भी आप अपूर्ण रहेंगे। धर्म का मतलब कर्म होता है। सामान्य भाषा में आप लोग ये समझे कि धर्म का मतलब क्या है। धर्म का मतलब कर्म। धर्म माने क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परति। इसी को धर्म बोलते हैं। धर्म का मतलब ये कर्म, सत्कर्म, अच्छे कर्म करना। अब और उसको आप योग से जोड़ देते हैं, वो कर्म योग हो जाता है। या भगवान कृष्ण की भाषा में बोले तो निष्काम कर्म, गीता की भाषा में बोले तो। दूसरा आता है भक्ति, और उसी को वेदों में उपासना बोला गया है। धर्म को ही वेदों में कर्म कांड बोला गया है, कर्म करने के तरीके। अब कौन से कर्म करने चाहिए? तो 2 प्रकार के कर्म, एक विहित कर्म और एक निषिद्ध कर्म। विहित माने ऐसा कर्म जो करना चाहिए हमको, और निषिद्ध माने ऐसा कर्म जो नहीं करना चाहिए। अब जब हम भक्ति पे आते हैं, ये कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे चित्त की शुद्धि होती है, क्योंकि हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाता है, अमल, बिना मल का हो जाता है। अंतःकरण का में मल कैसे आता है? अंतःकरण में मल आता है जब हम शरीर से परिग्रह करते हैं, राग और द्वेष करते हैं, ये अंतःकरण के मल है। तो जब धर्म से कर्म योग निष्काम कर्म से हमारा चित्त शुद्ध होता है, लेकिन जब उपासना करते हैं तो उपासना से हमारा चित्त एकाग्र होता है और गहराई में, और ज्यादा गहराई में शुद्ध होता है, तो हमारा चित्त व्यापक भी होता है, और उपासना से महत्व बुद्धि आती है। अब जैसे हमने आपको बताया अभी कि महत्व बुद्धि किसमें रहनी चाहिए, गुण में रहना चाहिए कि स्वरूप में रहना चाहिए। अब देखिए, अभी तक हम लोग जीवन कैसे जी रहे थे, ओ भाई उनके पास ये गुण, उनके पास ये गुण है। कई ऐसे बहुत पहुंचे हुए सिद्ध संत महात्मा हुए हैं। गुण माने उनका व्यवहार, गुण का मतलब व्यवहार होता है। गुण के कारण ही तो हम व्यवहार करते हैं। गुणा गुणेश वर्तन्ते। तो ऐसे सिद्ध संत हुए हैं जो कि गाली दे के बात करते थे, लेकिन वो सिद्ध संत थे। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में ठहरे थे। उनके लिए भाषाएं बाधा नहीं रह गई। लेकिन लोक व्यवहार में हमारे आपके लिए इसका मतलब नहीं कि वो सिद्ध संत जो बोल रहा हम और आप भी करें। नहीं, पहले हमको सिद्ध संत, हमको अपने स्वरूप को समझना है। अब भक्ति के हमने 3 फायदे देखे। एक तो चित्त और ज्यादा गहराई में शुद्ध होगा, चित्त एकाग्र होता, चित्त में व्यापकता आती है, और उससे महत्व बुद्धि होती है। महत्व बुद्धि ही जीवन का सबसे बड़ा चीज है।
देखो ये संसार रहेगा, ये भोग रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण भी उपदेश दे के चले गए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी जीवन जी के चले गए, मर्यादा का पाठ पढ़ा के चले गए, लेकिन ये व्यवहारिक जगत कभी भी नहीं जाता है। तो हमको कैसे करना चाहिए? उपासना करते हैं तो महत्व बुद्धि आ जाती है कि व्यवहारिक जगत, जिस हम पैसे के पीछे हम रातों दिन भाग रहे हैं, उसकी में महत्व बुद्धि कम हो, गुण के बजाय हम स्वरूप को ज्यादा महत्व दें। और उपासना से क्या होता है, भक्ति से क्या होता है? उपासना और भक्ति से भगवत कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होती है। हमारी जो साधना है, ये सम समुच्चय की साधना है, जिसमें योग और ज्ञान दोनों को साथ में लेकर हम लोग साधना कर रहे हैं। और ये जो सम समुच्चय की साधना है, इसमें हमने देखा कि साधना में कृपा का होना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्रणिधान, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये महर्षि पतंजलि भी योग में बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं कि आप तप कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, नहीं, ईश्वर प्रणिधान, कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा का होना बहुत जरूरी है। बिना गुरु कृपा के हमारा कर्मयोग, हमारा भगवत कृपा के हमारा कर्मयोग, हमारी भक्ति सफल नहीं हो सकती है। इसमें कोई शंका किसी को नहीं रहनी चाहिए। फिर इसके बाद तीसरा आता है विवेक। हमारे जीवन रूपी जो रथ है, उसका संचालन कैसे होना चाहिए? धर्म से, भक्ति उपासना से, और तीसरा विवेक से। जब महत्व बुद्धि आपकी जग गई, तो विवेक क्या करता है? नित्य और अनित्य वस्तु में महत्व करना सिखाता है। विवेक क्या करता है? आत्म वस्तु और अनात्म वस्तु में महत्व करना सिखाता है। आप ये मत सोचिए कि जो अनित्य वस्तु है, जो अनात्म वस्तु है, जिसको हम मटेरियल प्रोडक्ट बोलते हैं, मटेरियल वर्ड बोलते हैं, वो कभी भी व्यवहारिक जगत कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो विवेक क्या करेगा? आपकी महत्व बुद्धि जागृत हो गई, लेकिन उस महत्व बुद्धि को अप्लाई करना है विवेक के द्वारा। आपको ये समझना है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या आत्म वस्तु है, क्या अनात्म वस्तु है। तो आत्मा के अलावा एक मेवा अद्वितीयम, कुछ भी, सारी चीजें अनात्म वस्तु हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, फिर भी बुद्धि भी अनात्म वस्तु है, अंतःकरण भी अनात्म वस्तु है। अहंकार, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, सांस, हम सोचते ना प्राण शक्ति के बिना नहीं, इन्हें प्राण तो आत्म वस्तु होगी, नहीं, प्राण भी अनात्म वस्तु है। प्राण भी हमारा स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने देखा ना, प्राण किसके अंतर्गत आता है? सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, ये स्थूल शरीर के तो पार्ट ही नहीं। और ये तीनों शरीर जो शरीर त्रय है, ये क्या है? उपाधियां हैं, ये परमानेंट नहीं है। और उपाधि त्याज्य है। त्याग किसका करना है? वैराग्य किसका करना है? कई लोग बोलते हैं ना, अरे वो तो बहुत त्यागी है, क्या किया? बोला भाई सब कुछ त्याग किया गया, पूरा घर द्वार सब कुछ, पैसा, दिमाग में तो वो पैसा बना हुआ है ना। तो त्याग करना किसका है? उपाधियों का त्याग करना है। पैसे के त्याग करने की जरूरत नहीं है। फिर पैसे का हम लोग जब पाप पूर्ण धर्म जीवन रहता है, तो हमारे समझ में आता है कि इस पैसे का हम कहाँ उपयोग करें? समाज सेवा की। ठीक है, जितना हमको पैसा चाहिए हमने घर परिवार के लिए रख लिया, इसके बाद जो हमारा पैसा है, धर्म रक्षा, समाज सेवा, उसका पूर्ण लेना है हमको। क्यों? हमारे शास्त्र बोलते हैं, हमारा धर्म बोलता है। और हम लोगों ने पुरुषार्थ चतुष्टय में इसको बहुत ही, धर्मी की रक्षा कैसे की जाती है, हम लोगों ने डिटेल में देखा था। तो विवेक के द्वारा हमको ये समझना है। अब हम जो अवस्था त्रय का विश्लेषण कर रहे हैं, उसमें हम लोग पहुंच चुके हैं कि ये हमारी जागृत अवस्था जो है, जागृत अवस्था में किसका भान रहता है? ये स्थूल शरीर का, से हम तादाद में हो जाता है। किसका? जीवात्मा का। ये भी हमने देखा है
जब जीव आत्मा का स्थूल शरीर से तादात्म्य हो जाता है, तो हमने ये भी देखा कि तादात्म्य होने पे क्या रहता है, एक दूसरे का गुण उसमें आ जाता है। अगर आत्मा का गुण शरीर पे नहीं आया तो हम स्वरूप को भी नहीं समझ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। आत्मा का गुण आया है तभी हम समझ रहे हैं, लेकिन शरीर का गुण आत्मा पे चला गया, इसीलिए हम लोग बेचारे, दीनहीन, असहाय प्राणी बन जाते हैं। अब आप देखिए कि स्वयं के बारे में जानने के लिए हम लोग की पूरी उम्र बीत जाती है और स्वयं को ही नहीं जान पाते हैं। इतनी गहराई हमारे शास्त्रों में, हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने खोज खोज करके सब कुछ लिख दिया है, हमको तो मात्र श्रवण करना है बस। तो जब जीवन का संचलन हमारा इस तरह से होता है और जागृत जो अवस्था है, जागृत अवस्था के बारे में क्या आता है शास्त्रों में, मांडव्य उपनिषद में आता है, जागृत स्थान। जागृत क्या है, एक स्थान है। कैसा स्थान है, भोगायतन। दो शब्दों को समझेंगे, एक भोग का साधन है। ये नई चीजें हैं तो पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा अपने को बार बार सुनना पड़ेगा। इसको जानना क्यों जरूरी है, क्या हम इसको छोड़ सकते हैं, नहीं। आप अपने घर की समस्या तो नहीं छोड़ते हो, ये तो आपके व्यक्तिगत स्वयं के बारे में जानना है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं आप। अगर आप छोड़ दिए, ये मानव, अच्छा मानव जन्म में ही जान सकते हैं, दूसरे जन्म में जाना भी नहीं जा सकता है। अभी इसी में आगे ये भी आएगा कि आप अपना मन चाहा अगला जन्म कैसे ले सकते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे कि मरते समय कैसा भाव रहना चाहिए। ये जो अगला शरीर को मिलता है वो कैसे मिलता है, ये भी इसी में आएगा। तो हम लोगों ने देखा कि जागृत स्थानों, कैसा स्थान है ये, भोगायतन। आयतन, आयतन माने घर, ये भोग का घर है। क्या, इस जागृत अवस्था में हमारा तादात्म्य किससे होता है, जीवात्मा का स्थूल शरीर से। तो स्थूल शरीर क्या है, भोगायतन है, भोग का घर है। अब भोग का घर है तो भोग के साधन भी तो होने चाहिए। सूक्ष्म शरीर भोग के साधन है। अब आप ये बताइए, बिना अपने इंद्रियों के, ज्ञानेन्द्रीय, कर्मेंद्रीय, पंच प्राण, ये 15 हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जागृत स्थानों सप्तांग एकोन विंशति मुख, 19 मुख। हमने भी बताया इसको मुख नहीं समझना है, इसको अवयव घटक समझना है। क्योंकि अगर आप शब्दों का ऐसा ही अर्थ ले लेंगे तब फिर आप शास्त्र को नहीं समझ सकते। वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ, जो हमारे आप ऋषि मुनियों ने उसका अर्थ लगाया वो हमको समझना है। 19 घटक है किसके, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। सही क्या, और सूक्ष्म शरीर क्या है, भोगायतन, भोग का घर है कि भोग का साधन है, भोग का साधन है। साधन बिना हम इंद्रियों के कोई भोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हमने कोई दृश्य देखा, मनोरम दृश्य देखा, हमको जो है प्रकृति की अच्छा दृश्य देखते हैं, वो भी भोग है। अच्छा, हमको ये समझना कि भोग है क्या चीज, सारे सांसारिक अनुभव भोग कहलाते हैं। हम्म, महर्षि पतंजलि भी बोलते हैं जीवन क्यों मिला हुआ है, भोग अपवर्गार्थस्य, ये जीवन मिला है भोग के लिए और अपवर्ग के लिए, ये हमारे शास्त्र हमको बताते हैं। तो भोग का मतलब सामान्य भाषा में क्या है, सांसारिक अनुभव। तो भोग को कभी गलत नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं, भोग को धर्म की मर्यादा में रह करके उस सांसारिक अनुभव को जीना है।
इसीलिए तो भगवान का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा है। धर्म और मर्यादा में रह करके जब हम इस भोग का सुख लेते हैं, हमने देखा इसके पहले भी भोग सुख, फिर भक्ति सुख हमने देखा था, तत् सुख सुखित्व, और फिर भूमा सुख भी देखा है हमने। भोग सुख, भक्ति सुख और भूमा सुख। ये जो भोग का सुख है, भोग मतलब सांसारिक अनुभव, अब इसमें सुख भी आता है, दुख भी आता है। ऐसा नहीं कि दुख को ही भोग बोलते हैं, सुख को भी भोग बोला जाता है। और जो आप इंद्रियों से, जैसे आप शांत हैं, आपको क्रोध आया, इसमें इंद्रियों का रोल नहीं है, वो भी भोग है। आप कामना किए, वो भी भोग है। मतलब जो भी संसार का अनुभव है, जो भी आप इस सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर से जो भी अनुभव करते हैं, सारा चीज भोग कहलाता है। तो स्थूल शरीर को क्या बोला है? देखो उपनिषद में कैसे आता है, जागृत स्थानो। कैसा स्थान है ये भोग का स्थान। जागृत अवस्था में है, जब तादात्म्य करते हैं तब। और फिर एक और विनिशति मुख, फिर उसके आगे क्या आता है, स्थूल भुक। ये हमारा जो शरीर है, ये पंचीकृत महाभूत है, और पंचीकृत महाभूत स्थूल महाभूत से बना है। तो स्थूल महाभूत होने के कारण व्यष्टि में, तो समष्टि में, जो जगत में जो स्थूल चीजें हैं, वो ही हम देख पाते हैं। आपको मालूम है, इस ब्रह्मांड में, इस जगत में जो है, कई ऐसी चीजें हैं जो अदृश्य है, जो हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। हम जो चीज आंखों से नहीं देख पाते, हम सोचते नहीं है। हमारे शास्त्र बताते हैं नहीं, आप जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, कानों से नहीं सुन पाते हैं, वो उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप तो इंद्रियों के द्वारा मात्र 1-2% चीजें देख पाते हैं। इस ब्रह्मांड में इतनी सारी चीजें हैं जो कि आपको समझ में नहीं आता, न देख सकते न सुन सकते हैं। तो फिर आप तो इंद्रियों के इंद्रियातीत अतीन्द्रिय बन के तो नहीं देख पाते। तो उसका ज्ञान कैसे होता है? शास्त्र के माध्यम से। इसलिए शास्त्र कितना जरूरी हो सकता है। तो स्थूल शरीर क्या है? भोगायतन है। और सूक्ष्म शरीर क्या है? भोग का साधन है। ये हमको ध्यान देना है। अब स्थूल भोग वैश्वानर प्रथम पाद, ये जो जागृत अवस्था को वैश्वानर बोला गया है। वैश्वानर आपको मालूम है, ये एक आग का नाम। इसे गीता में भगवान बोलते हैं, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। हम लोग जब भी भोजन करते हैं, उसमें जो मंत्र बोला जाता है भोग लगाने के लिए, अब देखो उसमें बोलते हैं भोग लगाने के लिए, वो भोजन भी सांसारिक अनुभव है। बोलते हैं चलो पंडित जी भोग लगाइए, शब्द क्या प्रयोग हो रहा है? भोग लगाइए। तो जो भी शरीर के माध्यम से है, वो सारा चीजें भोग के अंतर्गत आता है। तो गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा। जो भगवान वैश्वानर है, वो पेट के भीतर इस स्थूल शरीर में जठराग्नि बन करके बैठ गए हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव फायर। अग्नि बोलते ना, समदोषा समाग्निश्य समिधातु मल क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। आयुर्वेद में आता है क्या? समदोषा समाग्निश्य। आपका कभी इनडाइजेशन हो गया, क्योंकि आपकी अग्नि मंद हो गई, जठराग्नि मंद मंद हो गई है। और कभी तुरंत हम भोजन करते हैं, इसके बाद तुरंत हमको जाना पड़ता है मल त्याग के लिए, तो क्या हो गया? आपकी अग्नि बहुत तीव्र हो गई है। तो समाग्निश्य शरीर में। और भगवान क्या बोल रहे हैं? वैश्वानर किसका नाम है? भगवान का नाम है, ईश्वर का नाम है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः
प्राण और अपान के रूप में, जठराग्नि के रूप में भगवान स्वयं अंदर हैं, जिस भगवान को हम वैश्वानर बोलते हैं। एक एक शब्दों का विश्लेषण कितना महत्व रखता है, और एक शब्द को खोजने के लिए कितने ग्रंथ का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके उसका सही अर्थ समझ में आता है। हम लोग जागृत अवस्था की बात कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि ये जो जागृत अवस्था है, इसमें हमारा तादाद जब शरीर से होता है, तो ये स्थूल शरीर कैसे पैदा होता है? माता पिता के द्वारा प्रदत्त ये स्थूल शरीर होती है। अब ये जो माता पिता के द्वारा प्रदत्त शरीर है, इसमें उपादान कारण क्या है, निमित्त कारण क्या है, ये समझना है। ये जो शरीर है वो बनी है पंचीकृत महाभूत। ये थोड़ा सा गहराई का है, मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर समझ में नहीं आता तो छोड़ देना। पंचीकृत महाभूत, ऐसे जो महाभूत हमारे होते हैं, 5 महाभूत है ना, 5 पंच तत्व है हमारे, ये पंच तत्व क्या अव्यक्त अवस्था में रहते हैं। इनका जो है पंचीकृत होना, स्थूल शरीर पंचीकृत महाभूत से बना है, और सूक्ष्म शरीर जो है वो अपंचीकृत महाभूत से बना है। सूक्ष्म शरीर अपंचीकृत महाभूत से बना हुआ है। अब ये एक नया शब्द आ गया है आप लोगों के लिए। तो पंचीकृत महाभूत क्या होता है, अपंचीकृत महाभूत क्या होता है? पंचीकृत महाभूत का मतलब होता है कि जैसे वे एक आकाश तत्व को हम लेते हैं, आकाश तत्व में क्या क्या चीजें हैं? तो आकाश तत्व में आधा आकाश तत्व है, आधा आकाश तत्व है, और आधा आकाश तत्व है, और आधे भाग में जो और 4 तत्व हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उनका 8वां अंश आधे में है। इसी तरह से जैसे वायु तत्व है, तो वायु तत्व में पूरा वायु नहीं है, आधा वायु है, और आधे भाग में आकाश का 8वां जो है पार्ट, और अग्नि का 8वां पार्ट, जल का 8वां पार्ट, पृथ्वी का 8वां पार्ट, उसको बोलते हैं आकाश वायु तत्व। अग्नि तत्व आ गया, अग्नि तत्व में आधा अग्नि है, और आधे अग्नि में जो है क्या है, आधे अग्नि में है आकाश का 1/8, वायु का 1/8 पार्ट, जल का 1/8, एंड पृथ्वी का। इसी तरह से जल में क्या है, जल आधा जल है, लेकिन उस जल में अग्नि भी है। आप लोगों ने कभी सुना है ना, समुद्र में आग लग गई है, सुनते हैं ना? समुद्र की आग को कौन सी आग बोलते हैं? सर वो तो बोलते पेट्रोलियम कुछ 3 निकलता प्रकार है की तो अग्नि बताई गई है। जठराग्नि जो शरीर के अंदर होता है, बड़वाग्नि जो जल में लगता है, और बस। दावाग्नि जो जंगल की आग है जिससे हम खाना पीना बनाते हैं, उसको दावाग्नि बोलते हैं। ये 3 प्रकार की अग्नियां हैं। तो जो जल में आग लगता है, नॉर्मल आदमी को समझ में नहीं आएगा क्यों आग लग गया, लेकिन जल बना ही वैसे है। जल में आधा जल है, और आधे पार्ट में क्या है, आकाश का 1/8 पार्ट, अग्नि वायु का 1/8, अग्नि का 1/8, और पृथ्वी का। पृथ्वी में क्या है, पृथ्वी में आधी पृथ्वी तत्व है, लेकिन आधे पृथ्वी में सारे चारों का 1/8 है। तो इस प्रक्रिया को वेदों में, हमारे शास्त्रों में नाम रखा गया है पंचीकरण। और इस पंचीकरण होने पर ये जो पंच महाभूत सूक्ष्म रूप से थे, मतलब अव्यक्त थे, वो व्यक्त हो गए, फिर उसको स्थूल महाभूत बोलते हैं। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद में आता है स्थूल भूख। स्थूल पंच महाभूत से बना है, और स्थूल भूख माने स्थूल ही देख सकता है, वो अदृश्य चीजें नहीं देख सकता है, इसीलिए स्थूल भूख बोला गया है। ये पंचीकरण का मतलब होता है। हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे तत्व कैसे बने हुए हैं।
ये पंचीकरण के माध्यम से बना हुआ है हमारा स्थूल शरीर। और कैसे बना है? ये पंचीकरण क्या है? ये जो पंचीकरण जो स्थूल महाभूत हैं, ये इसका उपादान कारण है। और कर्म, जो कर्म है वो हमारे निमित्त कारण है। तो हमारा जो जन्म होता है उसमें दो चीजें हैं, एक तो पंच महाभूत है, दूसरा हमारा कर्म भी है। हम कर्म को इग्नोर, उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा कर्म जो है निमित्त कारण है। उपादान कारण ऐसा कारण होता है जिसके बिना शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है। और निमित्त कारण है जो उस उपादान कारण को एक स्वरूप देने में हेल्प करता है। ऐसे कर्म के कारण से ही हमको कैसी शरीर मिलेगी ये डिसाइड होता है। मानव शरीर मिलेगा या दूसरी योनियां मिलेगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये कर्म के कारण से होता है। तो जो हमारी स्थूल शरीर है, ये क्या चीज, इसका उपादान कारण क्या है? पंच महाभूत। कैसा पंच महाभूत? स्थूल पंच महाभूत, पंचीकृत महाभूत, मतलब जो जिसका पंचीकरण हुआ, जो स्थूल है, जो व्यक्त हो गया है, जो हम देख सकते हैं। जैसे जल देख सकते हैं, पृथ्वी देख सकते हैं, लेकिन एक अव्यक्त जल है जो हमारे हमको दिखाई भी नहीं पड़ता है। जबकि सूक्ष्म शरीर किससे बना है? अपंचीकृत से बना हुआ है। इसलिए क्या हम मन को देख पाते हैं क्या? मन बुद्धि चित्त अहंकार को देख पाते हैं क्या? इंद्रियों को देख पाते हैं क्या? नहीं। ये जो आंख है इसको इंद्रिय नहीं बोलते हैं, ये तो आंख का गोलक है, कान का गोलक है। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि इंद्रिय ये आंख है। अरे नहीं भाई, ये आंख नहीं है, ये तो केवल अपरेटस बाहर का है। अच्छा अब ये बताइए, जो आदमी मर जाता है उसकी भी तो आंख जीवित आदमी की तरह ही रहती है ना, तब क्यों नहीं देख पाता वो? क्योंकि हमने क्या बताया था, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं कि जब हम देह त्याग करते हैं तो सूक्ष्म शरीर चला जाता है। इंद्रिय सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, ये तो आंख जो है केवल बाहरी अपरेटस है, कान केवल गोलक है। अच्छा अब जो बहरे लोग रहते हैं, जो हमारे अपने जिनका अंग विकार, जो दिव्यांग लोग हैं, जिनको सुनने की समस्या, क्या उनका कान ऐसे नहीं होता क्या? वो इसी तरह होता है ना, लेकिन उनके पास श्रवणेन्द्रिय नहीं है, सुनने की इंद्रिय नहीं है। अब आपको समझ में आया ना कि कान को इंद्रिय नहीं बोलते हैं। उसी तरह से मृत व्यक्ति में भी तो हाथ रहता है, कर्म इंद्रिय रहती है। आप क्या सोचते हो कि कर्म इंद्रिय हाथ पैर ही है? ये नहीं, ये इसका बाहरी आवरण है। इसमें हाथ को जो काम करने की शक्ति देता है वो कर्म इंद्रिय है, और वो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है। वो मृत्यु के साथ चला जाता है, देह त्याग के साथ में। क्योंकि जो मरा व्यक्ति है उसका भी तो हाथ ऐसे दिखाई पड़ता है ना। देखिए कितनी सूक्ष्म चीजें हैं, लेकिन क्या हमने इतनी गहराई से कभी विश्लेषण किया? इसलिए बोलते हैं, हमारे शास्त्र बोलते हैं, स्वयं को जानना कितना जरूरी होता है। और कितनी हल्के तरीके से शास्त्र हमारे बता रहे हैं, सरल तरीके से शास्त्र हमारे बता रहे हैं। तो चूंकि कर्मों द्वारा भी हमारा शरीर बना हुआ है, इसलिए भोग तो करना पड़ेगा। भोगायतन या कर्मायतन भी बोल सकते हो, कर्म के द्वारा जो भोग करते हैं। लेकिन जो कर्म नहीं कर, अच्छा हमारा जो शरीर है, मानव शरीर, ये कर्म के लिए भी बना है, भोग के लिए भी बना है। लेकिन मानव के अलावा जितने दूसरे योनियां हैं सारी भोग योनि है, उसमें कोई कर्म करने का ऑप्शन किसी के पास विकल्प नहीं रहता है। इसीलिए बोला जाता है, रे मानव, जब प्रभु कृपा से ये मिल ही गया तो अच्छे कर्म कर लीजिए। और सबसे अच्छा कर्म क्या है?
स्वयं को जानना। कैसे? विवेक पूर्वक जानना। और फिर इसके बाद जब हम ये भोग हमको मिलता है, हमने ये भी देखा कि हमारा जीवन में भोग और अपवर्ग दोनों है। तो अगर हम भोग करते हैं तो कोई गलत बात नहीं है। हमारे शास्त्र बोला जीवन का उद्देश्य है, जीवन में भोग और अपवर्ग दोनों है, लेकिन केवल भोग में लगे रहते हैं, ये गलत हो जाता है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य भोग भी है और अपवर्ग भी है। भोग सुख करो, लेकिन भक्ति सुख भूमा सुख कौन करेगा? यहीं पर हमारी गलती हो जाती है। तो जब सुख और दुख का साक्षात्कार हो तो उसको हम भोग बोलते हैं, और जब स्वरूप का साक्षात्कार हो तो उसको हम आत्म साक्षात्कार बोलते हैं। एक है सुख दुख का साक्षात्कार, एक है स्वरूप का साक्षात्कार। कितने सरल तरीके से हमारे ऋषि मुनियों ने डिकोड किया है, विश्लेषण किया है, आत्म विचार किया है, इन्वेस्टिगेशन किया है, एक प्रक्रिया के तहत, और हम लोगों को बिल्कुल सरल मार्ग के रूप में जो है समझा दिया है। तो इस तरह से हम लोग जागृत अवस्था को समझने की हम लोगों ने कोशिश किया कि ये जो शरीर है ये क्या है, भोग साधन भी है और कर्म साधन भी है। कर्म को नहीं भूलना है। तो जागृत अवस्था को जब हम समझ जाते हैं तो जो हमारा जीवन में पाप और पुण्य होता है वो कब होता है? जागते समय करते हो कि सोते समय करते हो? जागते समय तो होना है। इस जागने वाली अवस्था को कितना गहराई से समझना है, क्योंकि इसी में तो हम पाप पुण्य करते हैं। अच्छा, भोग भी कब भोगते हैं? जागृत अवस्था में ही भोग भोगते हैं। ठीक है, स्वप्नावस्था में भी भोग होता है, वो सूक्ष्म है, उसका एक अलग चैप्टर है। लेकिन भोग, अब आप समझिए कि जागृत अवस्था को समझना। अच्छा, भोग किसके माध्यम से भोगते हैं? स्थूल शरीर, ये तो भोगायतन है, भोग का घर है, इसी में सुख दुख दोनों भोगते हैं। लेकिन इसी को हम नहीं समझते हैं और अपना जीवन जी करके हम लोग चले जाते हैं बिना समझे ही। अभी हम कल इसी जागृत अवस्था को प्रश्नोपनिषद के माध्यम से भी समझना चाहेंगे। अभी तक हम मांडूक्य उपनिषद की एक लाइन का केवल विश्लेषण कर रहे हैं, और वो भी जो भी गुरु कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ केवल उसके माध्यम से, और तो जो सिद्ध संत हैं वो तो और ज्यादा गहराई से बताते हैं इसके बारे में। तो प्रश्नोपनिषद के माध्यम से भी कल हम डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल जागृत अवस्था का हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि स्वप्नावस्था इससे भी बहुत गहरी चीज है। स्वप्नावस्था में तो कई घंटे लग जाएंगे समझने में। अब जिस स्वप्न अवस्था को, जिस सपने को आपने कभी जीवन में महत्व नहीं दिया, जब आप शास्त्रों के माध्यम से विश्लेषण करते हैं तो यही स्वप्नावस्था आपका जीवन के प्रति जो सोच है वो बदल देगा। और फिर जब सुसुप्ति में आएंगे तब तो फिर और क्या बात है, क्योंकि स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो भी अनुभव आता है उसको भोग बोलते हैं, लेकिन सुसुप्ति में जो आता है उसको परमानंद, आत्मानंद, तो बिना किसी विषय के आनंद होता है। और जो बिना विषय के सुख मिले उसी को शाश्वत सुख बोला जाता है। हम लोगों ने सुख दुख परीक्षा में देखा है। अब देखिए कैसे स्टेप बाय स्टेप हम जब डिकोड कर रहे हैं तो अपने स्वरूप की तरफ
बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने ये देखा कि गुण की जगह स्वरूप को ज्यादा महत्व देना है। आज हमने ये भी देखा कि हमारा शरीर भोगायतन है, भोग का घर है, और सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर भोग के साधन। तो हमने ये देखा कि जब हमारा जीवन रूपी जो रथ है, अगर उसमें धर्म की मर्यादा हो, भक्ति का समर्पण हो, ईश्वर प्रणिधान हो, भक्ति से जो भगवत कृपा हो, और विवेक के द्वारा हम ये समझे कि क्या सत वस्तु है, क्या नित्य है जो हमेशा रहेगा, क्या आत्म वस्तु है, तो हमारा जीवन मात्र श्रवण करने से ही, हम योग के माध्यम से धारणा ध्यान समाधि की साधना करते हैं, उससे हमारी चित्त शुद्धि होती है। लेकिन चित्त शुद्धि होने के बाद जब हम श्रवण मनन और निधिध्यासन करते हैं, ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारे शास्त्र बोलते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन। शास्त्रों ने ये नहीं बोला कि पठन मनन निधिध्यासन, कि पढ़ करके मनन करो और डिसीजन करो। क्यों? इसके पीछे कारण है, क्योंकि पठन जब आप करेंगे तो आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, श्रवण करते हैं तो गुरु मुख से श्रवण करते हैं। तो वहां पर शास्त्रों को समझना है तो शास्त्र की बुद्धि से समझना है। आपने कभी इसका चिंतन मनन किया? यहाँ श्रवण की जगह पठन क्यों नहीं बोला है, जबकि हम लोग पढ़ते हैं बहुत सारे। जब हम पठन करते हैं तो अपनी बुद्धि लगाते हैं, और यही सबसे बड़ी हमारी गलती हो जाती है। जैसे हमने अभी देखिए श्लोक में क्या है, एकोन विंशति मुखा, 19 मुख है सूक्ष्म शरीर के। बोलेंगे भैया है तो हम एक ही मुख देखा था, चतुर्भुज ब्रह्मा जी को सुना था, और सूक्ष्म शरीर के भी मुख होते हैं क्या? वो भी 19 मुख है। क्यों? क्योंकि पठन करेंगे आप अपने से, मुख मन मुख। कहीं कहीं मुख माने नाक भी माना जाता है किसी किसी भाषा में, तो 19 नाक मान लो। इसीलिए पठन नहीं, ऋषि मुनियों ने बोला श्रवण, श्रवण साधना है ये। जब चित्त शुद्धि होने के बाद जब श्रवण साधना करते हैं तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठापित हो जाते हैं, और फिर इसके बाद हमको अपनी महिमा का अनुभव होता है, अपनी परिपूर्णता का भान होता है, प्राप्तस्य प्राप्ति, कि हम तो पहले से ही परिपूर्ण थे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।